तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र के बारे में अच्छी तरह से आज हम लोग सिद्ध करेंगे और इस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाते हुए कि लेंस सूत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। सबसे पहली बात, आपको क्या करना पड़ेगा कि एक प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा और उसका जो मुख्य मुख्य बिंदु है आपको उसमें समझना पड़ेगा कि इसका क्या क्या मुख्य बिंदु है जिसमें आगे चल के हमको क्या हो सकता है, मदद मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो छोटी से छोटी चीजों को आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखा जाए तो छोटी से छोटी चीज में आपको अगर समझ में आ जाता है तो हो सकता है कि आगे जाके आपको दिक्कत क्रिएट ना हो। देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए कि आप एक प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हो, ठीक। इस प्रकार से एक प्रतिबिंब है, ठीक ना। एक लेंस है और ये आप जानते हो कि इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आप समझते हैं कि इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। इसका नाम दीजिएगा, इसका नाम दीजिए 2F1। इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा, F1 और इसका हो जाएगा यहाँ पे F2 होगा और इसको कहते हैं क्या, 2F2 कहेंगे, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2F1 और 2F2 ये वक्रता केंद्र है, ठीक। वहां पे जो आप दर्पण में पढ़ रहे थे तो उसको वहां पे केवल वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता था, लेकिन अब जो है आपको लेंस में वक्रता केंद्र को क्या पढ़ना पड़ेगा, 2F1 या तो 2F2, ठीक। यहाँ पे समझिए, क्योंकि वक्ता केंद्र कितना, दो ठो, फोकस कितना, दो ठो, वक्ता त्रिज्या कितना, दो ठो। तो यहाँ पे कुछ इसी जाके देखा जाए तो आपको 2F1 ही पढ़ना पड़ेगा वक्ता केंद्र। इसका जो यहाँ पे जो बिंदु होता है इसको हम कहते हैं ओ से सूचित करते हैं, जिसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और इसके जो बीच का जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा, ठीक ना। अब क्या होगा कि एक मान लीजिए कि मैंने एक वस्तु को यहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। और ये क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जा रहा है, तो आपको पता है कि लेंस से परावर्तन के बाद क्या होता है, वो एक जगह से होके जाएगा। कहाँ से होके जाता है? तो याद रखिएगा वो फोकस से होके जाता है। कहाँ से होके जाता है? फोकस से होके जाता है, ठीक ना। कहाँ से होके जाएगा? तो फोकस से होके जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक। आगे के प्रकार से देखा जाए, एक किरण हम क्या करते हैं कि प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं, ठीक। तो एक किरण हम क्या करते हैं, प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं इस प्रकार से, और इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ठीक। धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो है ये कट रहा है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे थोड़ा इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए क्या करना है आपको, इसको थोड़ा आगे कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या करेगा, आप थोड़ा इसको आगे कर लीजिए और इसको यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको नीचे कर दीजिए, ठीक। ये एक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, इसका जो नाम है आप दे दीजिए 2F2, ठीक। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कुछ इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब इस प्रकार से अगर आप बना लेते हो तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका नाम दे देना है। इसका नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए क्या, B। और इसका जो होगा, क्योंकि यहाँ पे बस क्या है, वास्तविक जो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब सीधा है, लेकिन सॉरी वस्तु जो सीधा है, लेकिन यहाँ जो है प्रतिबिंब इसका जस्ट उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, B डैश, और यहाँ पे हो जाएगा A डैश, ठीक। इतना आपको पता चल गया। और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए क्या, M दे दीजिए, ठीक ना। इतना आपने जान लिया और यही आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये जब समझ जाते हो आप तो समझ जाना कि आपके लिए लेंस सूत्र जो है आसान बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको अच्छी तरह से आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद क्या होगा कि फिर इसको आपको किस प्रकार से समझाया जाए। देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट इसको थोड़ा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए, अरे किस प्रकार से होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है इसको ले जाना अलग अलग जगह पे, ठीक। समझना ना भी है तो समझिए ऐसा कि यहाँ तक समझिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक। इसमें से क्या करते हैं हम, कुछ मुख्य बिंदुओं को क्या करते हैं, लेते हैं, क्योंकि वो आपको आगे चल के क्या होगा कि काम देगा, ठीक। समझिए इसमें हम क्या करेंगे, पहला एक एक चीजों के बारे में समझते हैं। इसका नाम जो है हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं, तो लेंस सूत्र को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। याद रखिएगा लेंस सूत्र को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बताता हूं कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, ठीक।
ठीक है ना, इसका अलग अलग नाम। तो मैं पूछता हूँ कि ओ से लेके ए तक की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि ओ से लेके ए तक की दूरी को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है, तो इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी कहेंगे। तो याद रखिएगा ओ से लेके ए तक की दूरी को कहा जाता है वस्तु की दूरी कहा जाता है। ठीक, और आपको पता होगा कि वस्तु की जो दूरी है उसको किससे सूचित किया जाता है। तो पता होगा आपको, यू से सूचित किया जाता है। बट कीजिएगा यू जो है वो गलत हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। आगे चलकर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, चिन्ह परिपाटी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, फिलहाल मैं आपको इसे ऐसा ही छोड़ने का रीजन है, ठीक ना। चलिए आगे अगर देखा जाए तो ओ से लेके एफ टू की दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ओ से लेके एफ2 की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं? स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या ओ से लेके ए डैश तक की दूरी को क्या कहा जाता है। तो ओ से लेके ए डैश तक की दूरी को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं? v से सूचित किया करते हैं। क्या किससे करते हैं? v से। ठीक, क्योंकि प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा बनने का काम कर रहा है। तो उल्टा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखिएगा एक काम होगा, उल्टा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से है, मतलब ऐसा समझिएगा इसको v से सूचित किया जाता है। ठीक, अब क्या है कि इसमें से हमको क्या करना होगा कि दो त्रिभुज को लेना है, उसको क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है, ठीक ना। जब समरूप सिद्ध हो जाएगी तब हमको पता चलेगा कि जो समरूप उसकी जो संगत भुजा का जो अनुपात है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक, फिलहाल अगर देखा जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक त्रिभुज ये लीजिए और दूसरा त्रिभुज ये पूरा जो है आप इसको ले लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज जो है आपका हो जाएगा ए बी और ओ जो है तथा तथा लिखिएगा तथा ए डैश बी डैश ओ में। ठीक, ये आपका एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में क्या करना है आपको, दोनों दो त्रिभुज को क्या करना है, मतलब एक्चुअली समरूप सिद्ध करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जो कोण है, कोण हम करते हैं, ये जो त्रिभुज है इसका ये कोण, ठीक, और इसका जो ये कोण है वो क्या होता है, ये समान होता है। क्योंकि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो उसके जो कोण होती है हमेशा क्या होती है, समरूप होती, संगत होती है। क्या होती है? सम्मुख कोण होती है। ठीक, जिसे हम कहते हैं। तो याद रखिएगा हम लिख सकते हैं कि जो कोण है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कोण होगा ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश ओ बी डैश। क्यों होगा? ध्यान से समझिएगा, ए ओ बी, ठीक, पहला कोण, दूसरा जाएगा ए डैश बी डैश ओ। ऐसा नहीं, याद रखिएगा कि जो कोण होता है इसको हमेशा बीच में, तो ए डैश ओ बी डैश होगा। तो मैंने उसी चीज को लिखा। तो बराबर है इसको किस लिए, तो ये जो है वो सम्मुख कोण है। याद लीजिएगा ये क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है ना। अगला जो है आपको कोण, ये ध्यान से देखिएगा, ये कितना डिग्री है? 19 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण होगा क्या हो जाएगा बताइए, बी। याद रखिएगा कोण जो 90, इसको बीच में रखा जाएगा तो बी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा ओ, बराबर जो होगा याद रखिएगा बी डैश ए डैश ओ के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण जो होगा बी डैश ए डैश ओ के बराबर होगा। क्यों होगा? तो ये जो है समकोण है। क्या है? ये जो है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, जब हमको पता चल गया कि जो दोनों कोण है आपस में क्या है, समरूप है, ठीक, यानी कि, तो अब हमको क्या करना होगा, इसलिए हम लिखेंगे जो त्रिभुज जो है ए बी ओ जो है ना, क्या है, एक दूसरे समरूप है किसका, तो ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का। ठीक, समझ में बात आई। अब क्या होता है कि जब समरूप सिद्ध हो जाता है उसके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है ना। ऐसा समझिएगा कि मान लीजिए ना कि एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है एक इसका त्रिभुज है ना, एक छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक ना, उसके अर्थ में अलग अलग उसका मान अलग अलग हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो इसके जो बराबर होगा ये होगा, जैसे कि ए मान लीजिए बी सी और ये हो जाएगा डी, है ना, ई, और यहाँ पे मान लीजिए एफ। तो ये क्या होता है कि जब जानते होंगे कि कई बार होता है कि
आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो वो क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से इसके जो बराबर होगा ये होगा, इसके बराबर जो होगा ये होगा, और इसके बराबर जो होगा ये होगा। ठीक इसी प्रकार से ए बी बट्टे हो जाएगा डी सी होगा, ए सी बट्टे हो जाएगा डी डी एफ, और यहाँ पे जो बी सी है यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा ई एफ। कुछ इसी प्रकार से बताया गया। ठीक, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो बोला जाता है कि जो समरूप त्रिभुज के समझिएगा कि संगत भुजा का मतलब याद रखिएगा, जो यहाँ पे है याद रखिएगा, जो ये है ए बी जो होगा ये जब इसका बराबर हो सकता है ए डैश बी डैश का, बिल्कुल होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका जब लंब बराबर इसका तो आधार भी होगा ना चाहिए, तो हो जाएगा कि ओ जो ए है, ठीक ना, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे याद रखिएगा ओ ए जो है वो किसके बराबर है, तो याद रखिएगा ए डैश ओ के बराबर है, चाहे ओ डैश सॉरी ओ ए डैश के बराबर है। इसको क्या करना है, आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना। समझ में बात आई? इतना करने के बाद समीकरण फर्स्ट आपको मान लेना है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब इतना आप जान जाते हो तो एक चीज होता है, इतना हो गई आपकी बात। तो पहले एक त्रिभुज में देखा जाए तो एक दो समकोण को लेके मैंने सिद्ध कर दिया समरूप में। अब क्या करना होगा कि एक दूसरा त्रिभुज लेना होगा आपको। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा त्रिभुज में। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया जाए, ठीक, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा जाता है, इसको देखा जाए तो ये ऊपर करने वाली जो चीज है इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। ठीक, देखिए अब इतना तक क्या करना है, एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज मैंने ये लिया था और दूसरा ये लिया था। अब क्या करते हैं, एक दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, ये एम ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू, क्योंकि एक पहला ये था, अब ले रहे हैं हम ये वाला। ठीक ना, याद रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे क्या दूसरा त्रिभुज में, कि जो त्रिभुज है हम ले रहे हैं एम ओ एफ टू तथा लिखिएगा ए डैश बी डैश एफ टू में। ठीक ना, ए डैश बी डैश एफ टू में, एम ओ एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू में। क्या करना है कि हमको समरूप सिद्ध करना है। तो ठीक है कीजिए। तो हम करते हैं क्या कि जो कोण होगा क्या हो जाएगा, एम ठीक एफ टू ओ बराबर किसका होगा, तो याद रखिएगा ए डैश एफ टू बी डैश का। ठीक है ना, याद रखिएगा बराबर जो होगा ए डैश कोण ए डैश एफ टू बी डैश का। क्यों होगा, तो ये सम्मुख कोण है। क्या है, ये जो है सम्मुख कोण है। ठीक, इस प्रकार से दूसरा जो है याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या करना है आपको, एक तो हो गई है, दूसरा कोण क्या होगा याद रखिएगा। इसका वाला आप जानते होंगे कि इसका यहाँ पे कितना डिग्री है, 19 डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री है, 19 डिग्री है। और यहाँ पे इसका कितना डिग्री है, 19 डिग्री है। तो याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एम ओ एफ टू जो है वो किसका बराबर, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा एम ओ एफ टू जो है किसके बराबर है, याद रखिएगा ये है किसके बराबर, तो बी डैश ए डैश एफ टू के बराबर है। तो हम लिखेंगे बी डैश ए डैश है ना, बी डैश है ना, ए डैश बी डैश, यहाँ पे लिखिएगा ए डैश एफ टू के बराबर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे जो है एफ टू के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये समकोण है। ये क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक, ये भी क्या हो गया, दो कोण आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो क्या होगा, एक्चुअली में जब समान हो, लग रहा है कि दोनों की एक्चुअली जो त्रिभुज है ये क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज हो गया। एक तो दूसरा त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो जाता है, तो वो एक्चुअली में समरूप हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा ना होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो त्रिभुज है एम ओ एफ टू जो है वो समरूप है किसके बराबर, समान, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू के क्या है, समरूप है। ठीक, इतना समझिएगा। अब इतना होने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इतना होने के बाद एक बात याद रखिएगा, क्या करना है, ध्यान से समझना है आपको।
यहाँ पे इस बात से समझिएगा कि इतना हो जाने के बाद तुमको एक चीज आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि इसकी जो संगत भुजा होगा ये क्या होगा? बट्टे के रूप में होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए उसको भी थोड़ा लिख दिया जाए। चलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से नीचा किया जाए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचा किया जाए और इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, ऊपर किया जाए। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल अब क्या करना है आपको कि जब समरूप सिद्ध हो गया तो इसके बट्टे में तो लिखना पड़ेगा। तो m जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? a डैश b डैश। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m, यहाँ पर लिखिएगा कि जो m o जो है, ठीक है ना, बट्टे किसके बराबर हो सकता है? a डैश b डैश के बराबर, ठीक। और यहाँ पे याद रखिएगा OF2 जो है, ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा OF2, ठीक। OF2 जो है बट्टे में क्या लिखिएगा, किसके बराबर है? याद रखिएगा A डैश F2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे A डैश क्या लिखेंगे? F2, ठीक। इतना ने लिख दिया। एक बात ध्यान से समझिए, ए बी जो है ये लंब है और यहाँ पर एम ओ बी क्या है? लंब है। तो क्या लगता है आपको कि जो ए बी की जगह पर अगर हम एम ओ के लिखे, चाहे एम ओ के जगह पे ए बी के लिखे, बात तो बराबर है, क्योंकि ये सेम लग रहा है। क्या लग रहा है? ये तो सेम लग रहा है। तो बात तो क्या है? आपस में बराबर ही है ना, कि एम ओ के जगह पे ए बी लिखे, चाहे ए बी की जगह पे एम ओ लिखे, ठीक ना। तो बात बराबर है, आप लिख सकते हो, ठीक। तो हम यहाँ पे जो एम ओ है, एम ओ के जगह पे हम क्या करते हैं, ए बी को लिखते हैं और बट्टे में जो जैसा है उसको ऐसे उतार दीजिए। बी डैश इज इक्वल टू OF2 बट्टे में हो जाएगा ए डैश क्या हो जाएगा? F2, ठीक। नहीं समझ रहा तो लिख दीजिए। चूंकि क्या होता है कि एमओ बराबर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर रखिएगा कि ए बी बराबर ए बी, है ना, क्या हो, याद रखिएगा ए बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या? एमओ। चूंकि, ठीक। इतना समझ में बात आई? इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में बात आई? इसको आप क्या कह सकते हैं? सब कुछ ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको आप समीकरण क्या कीजिएगा? दूसरा कर दीजिए। इसको आप समीकरण दूसरा मान लीजिए, समीकरण दूसरा, ठीक। अब क्या करना है? इतना होने के बाद समीकरण पहला और दूसरा से चलना होगा, ठीक। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ देखा जाए, आप यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से चलते हैं, ठीक। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप याद किए होंगे इसकी समीकरण जो फर्स्ट है यहाँ पे, इसका जो राइट हैंड साइड है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश है, और इसका जो राइट हैंड है ए बी बट्टे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश है। यानी इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, ठीक। तो क्या होता है कि ये जब बराबर का तो क्या होगा? ये भी बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये जो लिख दीजिएगा आप यहाँ पे कि जो ओ ए है वो बट्टे में क्या हो जाएगा? ओ ए डैश बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे ओ ए बट्टे में ओ ए डैश, और यहाँ पे हो जाएगा ओ एफ टू, यहाँ पे लिखेंगे OF2 और बट्टे में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए डैश F2। क्या हो जाएगा? ए डैश क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि O है क्या? मैंने शुरुआत में आपको लिख के बताया था कि O है क्या। तो ये इसमें देखिए, यहाँ से O से लेके A तक की दूरी को हम क्या कहते थे? वस्तु की दूरी क्या करते थे, ठीक ना। O से लेके A डैश तक ना, O से लेके A डैश तक की दूरी को क्या? प्रतिबिंब की दूरी कहते थे। O से लेके F2 तक की दूरी को क्या कहते थे? फोकस की दूरी। और यहाँ देखिएगा A डैश F2 को क्या कहते हैं? हमको पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए लिख लीजिए जिस प्रकार से इसको ऐसा लिखे, वहां पे O है और यहाँ क्या है? F2 है और यहाँ क्या है? A डैश है। अगर मैं आपको कहूं कि हमको पता क्या नहीं है? ए डैश F2 नहीं पता है, तो लिख लीजिए कि हमको पता क्या नहीं है? ए डैश F2 नहीं पता है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि ए डैश ओ में से, इतना में से ए डैश ओ में से क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या घटा देते हैं? अगर OF2 को घटा दे तो क्या बच रहा है? ये इतना ही तो बच रहा है ना। क्या बच रहा है? AF2 बच रहा है। अगर मैं ए डैश F2 को, यानी कि हमको पता है क्या नहीं है? ए डैश F2 हमको नहीं पता है, ये हमको क्या कर नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं कि ए डैश
ओ में से, ध्यान से समझिएगा, ए डैश ओ में से चाहे ओ डैश ए में से, ठीक। अगर हम इसको घटा दें, किसको, तो ओ एफ टू को अगर घटा दे तो क्या प्राप्त चलता है, क्या प्राप्त चलेगा, है ना, ए डैश एफ टू ही प्राप्त चलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक। कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो ओ ए है जैसा वैसा ही रहने दीजिए, ओ ए बट्टे में क्या हो जाएगा, डैश इक्वल टू ओ एफ टू जो है इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। बट्टे में क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है ए डैश एफ टू के जगह पे, देखिए क्या है, ए डैश एफ टू के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो ए डैश सॉरी ओ ए डैश, चाहे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए डैश माइनस क्या लिख सकते हैं, ओ एफ टू, ठीक। इतना समझिए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं, जो चीज समझना था वो चीज हमको मिल गया है, बाकी बात आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है, इतना होने के बाद, ठीक, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए ओ से लेके ओ ए, ओ से लेके ओ जो ए है किसको क्या कहा जाता है, वस्तु की दूरी कहा जाता है, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा चिन्ह परिपटी अब यूज होगा, ये क्या होगा, यू जो है वो बाई तरफ है, ठीक। तो बाई तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो किस में मापी जाएगी, माइनस में मापी जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस यू, ठीक। अब बताइए ओ ए डैश, ओ ए डैश को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, उसको किससे सूचित किया जाता है, भी से किया जाता है, वो किस में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। अब हमसे पूछेंगे आपसे कि ओ एफ टू जो है इसको क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। और जब फोकस दूरी कहा जाता है तो याद रखिएगा इसको किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ओ ए डैश क्या कहा जाता है ना, प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगा, और यहाँ पे ओ एफ टू क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, किसमें माइनस हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ओ एफ टू क्या है, फोकस दूरी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक। इतना होने के बाद, ठीक, याद रखिएगा, इतना होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, ठीक। गुना होने के बाद आपका बिल्कुल आसानी भाषाओं में बन जाएगा, ठीक। देखिए क्या करना है कि इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, तो माइनस यू भी को गुना कर सकते हैं हम किसके द्वारा, देखिए माइनस यू को अगर भी से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यू भी होगा, ठीक। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यू को अगर माइनस यू को अगर हम यहाँ पे माइनस एफ से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और बाद में क्या बच गया, वी एफ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वी एफ लिख देंगे। समझ में बात आई, कोई दिक्कत नहीं है। इतना होने के बाद, ठीक, इतना होने के बाद क्या करना है आपको, याद रखिएगा कि माइनस यूवी प्लस में यूएफ इक्वल टू क्या, वी एफ हो गया, ठीक। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या करना है, इसे तो देखा जाए इतना ही हो गया, ठीक, मेरे अनुसार से इतना भी ठीक है, इतना भी चलेगा। चलिए पूरा हम करते हैं, हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ की अगर हम बात करें इतना है काफी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, यू भी है ना एफ से भाग दे देते हैं, ठीक, क्योंकि ये दोनों जो है भाग देंगे, क्योंकि इसका अर्थ तो इतना नहीं है, ऐसा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं यू एफ, यू भी एफ से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस यहाँ पे u भी है, प्लस में क्या है, u f है, और इक्वल टू क्या, भी f है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, क्या किससे करेंगे, u भी f से, क्या होगा प्लस में, फिर इधर हो जाएगा u भी f से, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टे के रूप में, ध्यान से समझिएगा, बट्टे के रूप में यहाँ पे भी हो जाएगा, याद रखिएगा, बट्टे के रूप में भी क्या होगा, यहाँ पे u भी f होगा, ठीक। समझ में बात आई, इसके साथ में मैंने इसके साथ गुना कर दिया, तो अब यहाँ पे काटी, u भी से u भी कट गया, है ना, यू एफ है ना, तो यहाँ पे जो u है और u से कट गया, और f जो है f से कट गया, है ना। यहाँ पे देखिए v है से v से कट गया, और यहाँ पे जो f है और क्या किया, f से कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिए, बचा हमको वो माइनस में 1/f इक्वल टू बचा प्लस में
बचा प्लस में क्या 1/, क्या बचा भी, और इक्वल टू क्या बचा 1/, क्या बचा यू। ठीक, तो देखा जाए तो आपका बिल्कुल सही है, इतना ही निकल सकता है। थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। क्या ये क्या होगा कि 1/भी जो है इसको ऐसा ही रहने दीजिए, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस में ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए 1/यू जो है ये क्या है, प्लस में है, तो बराबर के इधर लाएंगे तो याद रखिएगा वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। और ये देखिए बराबर के इधर क्या प्लस में था, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/f हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका वो क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक, आपका इतना देखा जाए तो बिल्कुल, आपका देखा जाए तो ये बिल्कुल हो गया आपका तैयार। ठीक, तो ये आपका हुआ लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र देखा जाए तो बिल्कुल आसान है। कुछ चीज इसमें अगर थोड़ी सी मोटी मिस्टेक हो गई होगी, अगर छूट गई होगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। फिलहाल अगर हम देखा जाए तो लेंस सूत्र केवल देखा जाए इतना ही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर समझिएगा तो बिल्कुल आएगा। ठीक, याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को अगर आप पकड़ना सीख जाइएगा, या छोटे छोटे चीज में अगर फिगर को समझना सीख जाइएगा, तो आपके लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ पाइएगा। रटना भूल जाइएगा, कि रटना, रटने में मतलब लिखने में क्या होता है कि बच्चा कहता है हमको बिल्कुल याद है, ठीक ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले कहाँ कमांड करना है, तो याद रखिएगा फिगर पे कमांड करना है। और फिगर पे कमांड कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक ना, तो ये था। और आगे जो आपको सिद्ध करना है, एक चीज बचा, क्या बचा है कि एक चीज ऐसा समझने में कोई दिक्कत है तो नहीं होगा, ठीक ना, यस या नो करके भेजिएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, आपको एक आवर्धन सूत्र होता है, उसको हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक, फिलहाल मैं इसी चीजों से लेके उसको सिद्ध कर देता हूँ, उसमें कोई बड़ा बात है नहीं। ठीक ना, चलिए अब क्या किया जाए, छोटी से छोटी चीजों को तो मिटाया जाए और उसको हम आवर्धन सूत्र को सीधा करेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ पे देखा जाए, इसको मिटाया जाए, यहाँ पे देखा जाए, इसको धीरे धीरे मिटाया जाए। पहले इसको हटा देते हैं, चलिए इतना हम समझते हैं। और इसको थोड़ा कॉपी कर लिया के अलग पेज पे डाल देते हैं। उसके बाद हम आपको अच्छी तरह से, कहाँ पे किया जाता है कॉपी, चलिए कॉपी हो गया, ठीक ना, 8 पेज की हो गया। चलिए यहाँ आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी में जस्ट इसी में क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र को सिद्ध कर देंगे। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से, आसान है। क्या है, बिल्कुल आसान है। आप अगर समझिएगा तो इसमें भी हम आवर्धन सूत्र के बारे में बात करते हैं। आवर्धन सूत्र, इसको हम किस प्रकार से देखने वाले हैं, ठीक वैसा ही देखेंगे। देखिए ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, आप समझते हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक, कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन के बारे में बताएं तो क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रति जो बिंब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई जो बट्टा में होगा वस्तु की ऊंचाई, क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे क्या हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आवर्धन को है एम से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एच आई से, है ना, हाइट जो होता है लंब होता है इसको, या एच डैश से भी सूचित किया जाता है। बट्टे में क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई को किससे, एच ओ से, वस्तु है तो एच ओ और यहाँ पे है तो एच आई। ठीक, एक तो इंग्लिश में ये हो गया। ठीक, पहली बार इतना आपको जानना है, बस इतना आप जानते होंगे ऑलरेडी। यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम पैटर्न पे हम बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या करना है ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माउस सेटिंग कहाँ गया, इसको थोड़ी सी ऊपर कर लिया जाए। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो अच्छी तरह से आपको समझा सकेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, दो त्रिभुज लीजिए, सेम पैटर्न पे दो त्रिभुज लीजिए। चलिए लेते हैं, पहला क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले उसका ही नाम आपको हम दे देते हैं, ठीक ना, नाम उसी प्रकार से लिखना होगा। बताइए ओ से लेके ए तक की दूरी को क्या कहा जाता है, आप तो बता सकते हैं। ओ से लेके दूरी को क्या कहा जाता है, वस्तु की दूरी कहा जाता है, वस्तु की दूरी कहा जाता है, ठीक ना। जिसे हम क्या करते हैं
कि u से सूचित करते हैं, किससे, u से, ठीक, क्योंकि ये बाईं तरफ है तो ये माइनस में होगा, किस में होगी, माइनस में होगी कि प्लस में होगा, वो आप बता सकते हैं, ठीक, माइनस में होगा कि प्लस में होगा वो आप बता सकते हैं, क्योंकि माइनस बाहेंगे तो माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद क्या होगा, ओ से लेके ए डैश तक की दूरी को क्या कहते हैं, ओ से लेके ए डैश तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, ठीक, जिसे हम क्या करते हैं, v से सूचित करते हैं। और ओ से लेके f2 की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक, इसको हम f से सूचित क्या करते हैं। बस इतना आपको हो गया, आवर्धन सूत्र हो गया सिद्ध। देखिए कैसे सिद्ध होगा, याद रखिएगा क्या करना होता है यहाँ पे कि दो त्रिभुज लीजिए, इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये लीजिए और दूसरा क्या कीजिए, पूरा ले लीजिए, बस बात खत्म। दो ही त्रिभुज में आवर्धन सूत्र का हमको पता चल जाएगा कि क्या होता है। देखिए क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज जो है ए बी और वहां पे क्या है ओ, तथा हम क्या करते हैं, त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ में, ठीक, तो यहाँ पे है जानते हैं कि ये आपस में क्या है, ये जो कोण है और ये जो कोण है आपस में क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक है, यानी कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसकी जो सामने वाली जो कोण होती है वो हमेशा क्या होती है, सम्मुख होती है। तो हम क्या करते हैं कि कोण क्या हो जाएगा, ए ओ क्या होगा, बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ए डैश ओ बी डैश के बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बी है ना, उसके बाद ए डैश ओ बी डैश हो गया बराबर, क्यों है तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं सम्मुख कोण कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। दूसरा जो कोण है इसका क्या 19 डिग्री और इसका भी क्या है, ये भी 19 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी बी ए ओ बराबर जो होगा बी डैश है ना, बी ए ओ बराबर होगा, यहाँ पे इसका जो नाम है याद रखिएगा बी डैश है, तो बी डैश ए डैश ओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डैश ए डैश ओ लिखेंगे, क्यों है तो ये आप जानते होंगे, इसको हम कहते हैं समकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण, यानी कि 90 डिग्री कहते हैं। समझ में बात आई, ये क्या होगा 19 डिग्री होगा, और जब 19 डिग्री हो जाता है ना तो बस समरूप सिद्ध हो जाता है, जब दो कोण समरूप सिद्ध हो गई तो बात खत्म, आपस में समरूप है, क्या है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज जो है ए बी ओ जो है, क्या है, त्रिभुज ए बी ओ जो है वो किसके समरूप है, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के समरूप है। तो हम इसका जानते हैं कि समरूप सिद्ध होता है तो इसके संगत भुजा के जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। लिखिए मान अलग हो सकता है, ठीक ना, लेकिन उसकी भुजा होगा हमेशा बराबर। चलिए यहाँ पे क्या करना है, हमको लिखना है, याद रखिएगा ए बी ओ, इसका भुजा तो हम लिख सकते हैं ए बी जो है, ठीक है ना, याद रखिएगा ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा, और यहाँ जो होगा ओ ए, ठीक है ना, ओ ए जो है किसके बराबर है, तो ओ ए डैश का, ओ ए जो है बराबर है ए डैश ओ, चाहे ओ डैश से बोलिए, बात क्या है, बराबर है। अब बताइए यहाँ पे बताइए ए बी जो है, ठीक, ए बी जो है एक प्रकार से ये क्या है बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई है कि वस्तु की ऊंचाई है, ठीक, तो एक प्रकार से देखा जाए ए बी देखा जाए, ए और यहाँ पर देखा जाए ए और यहाँ पे क्या है बी है, ये तो वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, माइनस यू से करते हैं, ठीक, और यहाँ पर देखा जाए ए डैश बी डैश, तो ये क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, बट ध्यान से समझ में आएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा दुर्घटना घट जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा ये की हो गया, ये बहुत बड़का दुर्घटना घट गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, बिल्कुल अच्छा से समझिएगा, समझाते हैं। ये ए बी जो है इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी कहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु की दूरी को किससे सूचित किया जाता है, किससे, u से सूचित किया जाता है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, कहिएगा ये तो बाईं तरफ है
लेकिन ध्यान से समझिएगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर जितने भी दूरियां होगी वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, प्लस में लिखी जाएगी। सभी दूरियां प्लस में होती है, तो यू जो होगा वो प्लस में होगा। प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो प्लस में होता है वो प्लस में होता है, कोई चिन्ह भी नहीं रहता, वो क्या होता है, हमेशा प्लस में ही होता है। अब क्या होगा, ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की दूरी, तो मुख्य अक्ष की जितने भी नीचे की दूरी होगी वो हमेशा माइनस में होगी। उसको हम क्या करते हैं, वी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, वी से लिखा जाता है, ठीक ना। तो माइनस भी दिया। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ओ ए, ठीक ना। ओ ए से किसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ओ ए जो है याद रखिएगा, ओ से ओ ए क्या है, प्रतिबिंब की दूरी की वस्तु की दूरी है। ऊंचाई तो था ये, प्रतिबिंब की जो यहाँ वस्तु की ऊंचाई ऊपर था तो यू से, क्योंकि वस्तु को यू से ही सूचित किया जाता है, और यहाँ पे प्रतिबिंब नीचा था तो इसको भी कर दिए। और वो जो ए है यहाँ पे वस्तु की क्या है, यहाँ पे जो बताया गया है वस्तु की जो दूरी है क्या है, प्रकाश जानते होगा दूरी ही होगा। वो ए जो है वस्तु की यहाँ पे दूरी है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक, ऊंचाई है तो उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ओ ए जो है, ये जो हो जाएगा किस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक बार मिस्टेक हुआ, क्या कीजिएगा ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये नहीं करना है, रुक जाइए, ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं करना है। क्या होगा कि ये भी जो है प्रतिबिंब की है कि वस्तु की, वस्तु की है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ओ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे एच ओ, बट्टे में जो होगा ए बी डैश बी से प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ पे होगा एच आई इक्वल टू क्या, ओ होगा वस्तु की दूरी, यहाँ पे होगा यू, और यहाँ पे जो होगा ओ ए डैश, तो ओ ए डैश को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और ये किस में हो जाएगा, अब देखो v के बाद कहा जाए तो ये प्लस में है कि माइनस में, आपको बताना पड़ेगा, ठीक। ये माइनस में है कि ये प्लस में है, ठीक ना, यहाँ पे आपको बताना होगा। देखिए ध्यान से देखो, एच ओ बट्टे में एच आई, ठीक, इक्वल टू यू बट्टे में v। तो यहाँ पे देखिए कि एच ओ लंबाई ऊपर है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक, वस्तु है तो प्लस में ही रहेगा, और ये नीचा है तो ये किस में रहेगा भाई साहब, ये माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में। उसके बाद u जो है, ध्यान से समझिएगा, u जो है यहाँ पे बोला गया है, u यहाँ पे वस्तु की दूरी ठीक है, ऊपर ही है, ठीक रहेगा। और देखा जाए इधर है ना बाईं तरफ, तो ये किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक, क्योंकि u जो है इधर बाईं तरफ है तो माइनस में होगा, और वो जो है उधर प्लस में होगा। चलिए इतना ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस को करेगा तो माइनस आएगा, इसको रहने दीजिए एच ओ, और बट्टे में क्या होगा एच आई इक्वल टू, क्या कीजिएगा इसको भी कर दीजिए बाहर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस में u बट्टे में क्या हो जाएगा v, ठीक। तो माइनस माइनस से तो कट जाएगा, माइनस बचा, क्या बचा, तो एच ओ बट्टे में क्या बचा, एच आई बटा इक्वल टू यू, क्या होगा u बट्टे v, ठीक ना। तो यही आपका क्या हुआ, एक प्रकार से दर्पण सूत्र हो गया, ठीक। अब क्या कीजिएगा कि ये ऊपर नीचा है तो ऊपर नीचा कर दीजिए, कुछ नहीं बस कर दीजिए ऊपर नीचा। नीचा होगा क्या होगा, एच आई बट्टे में क्या होगा, एच ओ इक्वल टू होगा v बट्टे में क्या होगा, u हो जाएगा। अब क्या होगा कि एच आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो हम क्या करते हैं, किसको बराबर लिखा जाता है, तो m के बराबर होता है, m इक्वल टू लिख सकते हैं v बट्टे में u लिख सकते हैं। यही हो गया आपका आवर्धन सूत्र हो गया, ठीक। यही क्या हो गया आपका आवर्धन सूत्र हो गया। बस आपका ये आवर्धन सूत्र भी खत्म है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप दर्पण सूत्र पढ़े होंगे, तो दर्पण सूत्र पढ़े होंगे तो वहां पे क्या होता है, माइनस में होता है कि प्लस में होता है, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, वहां पे जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक चीज, अभी कहाँ गए, ये जो है लेंस सूत्र है यहाँ पे माइनस में है, क्या है, लेंस सूत्र माइनस में है, तो वहां पे याद रखिएगा दर्पण सूत्र हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक। ऐसे समझा ही देते हैं आपको, देखा जाए तो समझिए, थोड़ी सी जगह बचा लिया जाए। अगर हम यहाँ पे दर्पण सूत्र की बात करते हैं, दर्पण सूत्र की बात करते हैं, तो 1/, क्या होगा v प्लस बट्टे 1/, u इक्वल टू 1/, f होगा। अब अगर हम लेंस सूत्र की बात करते हैं, लेंस सूत्र की बात करते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, यहाँ पे f हो जाएगा। इसको r मत समझिएगा, थोड़ा लिखा जाता है ऐसे जिस टाइप का, एक दर्पण सूत्र का ये वैल्यू हो गया, ठीक। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो दर्पण का, दर्पण में याद रखिएगा जब आवर्धन होता है,
है ना, आवर्धन सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है आपको पता चला कि m इज इक्वल टू क्या है, दर्पण में हो जाए m इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाता है v बटे u होगा, किसमें, तो दर्पण में। और वहां पे अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में क्या होगा, आवर्धन सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू v बटे में u, ये हो गया आपका फॉर्मूला। मिला जुला के देखा जाए तो ये सारी चीज जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अगर ना आया होगा तो आप एक दो जरूर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बात तो यही चीज के लिए अगर हम बात करते हैं, आपको देखिए ध्यान से देखिए, किसी भी चीजों को बार बार करने से आपके लिए वो आसान हो जाती है, ठीक। तो अगर एक बार नहीं बनना तो खुद से क्या कीजिए, अपने से क्या कीजिए कि बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक। क्योंकि अगर बार बार प्रयास करने से अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो आप उसको प्रयत्न बहुत जरूर कीजिए, ठीक। ऐसा समझिए, जरूर कीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए देखा जाए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि अच्छी तरह से मैं आपको और अच्छी तरह से बता सकूं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।